देखो जमीन पे भी दुनिया लोग रहते हैं, लोग चांद पे भी जा रहे हैं। मिट्टी तो मिट्टी है ना, लेकिन जिसे मारिफत हो जाए कि हयात जमीन पर है। चांद पे अगर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाऊंगा, कितनी देर तक ये ऑक्सीजन चलेगी? तो बंदों को करोड़ों नहीं अरबों रुपए दिए जाएं कि आप इस एक सिलेंडर के साथ कहां रहो, चांद पे रहो। कोई रहेगा हम में से? हम कहेंगे करोड़ों किस काम के, अरबों किस काम के? सिलेंडर गया तो जिंदगी गई। करोड़ों को खर्च करने के लिए मुझे हयात चाहिए ना। तो जिसे पता चल गया कि हयात हुसैन के साथ है, हयात अली के साथ है, रय की हुकूमत मिल गई तो क्या, तख्त मिल गया तो क्या, ताज मिल गया, कितने साल इस तख्त के साथ रहोगे? कितने साल रय की हुकूमत में जिंदगी बसर करोगे? अपने साथ 50 का तो तू हो गया, रय की हुकूमत भी मिल जाए 10 साल, 15 साल, 20 साल, अरबों रुपए तुझे रिश्वत के मिल जाएं, हराम के मिल जाएं, कत्ल के मिल जाएं, गारत के मिल जाएं, सिंगिंग के मिल जाएं, गुनाह के मिल जाएं, कब तक इस्तेमाल करोगे? ये जिंदगी दुनिया की एक सिलेंडर है जो खत्म हो जाना है। असल हयात अबदी हुसैन के साथ है। कहने लगे मौला हुसैन, अगर मारा जाए, जिस्म के टुकड़े किए जाएं, लाशों को जलाकर राख बना के करबला की जमीन में उड़ाया जाए, फिर भी तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। यह होती है मारिफत। ये मारिफत थी जो इमाम हसन, इमाम हुसैन अपने असहाब को देना चाहते थे। और जब ये मारिफत होती है, फिर वो गिरिया होता है जो सैयदा ज़ैनब का अपने हुसैन पे था, अपने हसन पे था। जब ये मारिफत होती है तो फिर इमाम रजा फरमाते हैं, कैशी वो छोटी छोटी बातों के लिए हमें हमारी दादी ज़हरा का वास्ता न दिया कर। जब ये मारिफत होती है तो फिर फरमाते हैं कि ऐ मेरे जाकिर, शबे जुमा करबला में मेरे अकबर के मसाइल न पढ़ा कर। कई लोग ऐसे सवाल आके करते हैं, शायद सुनने वाले को लगे कि इसमें तौहीन है। तौहीन नहीं होती। लोगों के जहन में एक सवाल जन्म लेता है, सवाल करना लोगों का हक है, जवाब देना हमारा हक है। किसी ने कहा मौलाना, सुना हमने कि 11 मुहर्रम को सैयदा ज़ैनब की निगाह जब मौला हुसैन के बदन पर पड़ी तो बीबी ने खुद को ऊंटनी से नीचे गिरा दिया। मैंने कहा जी, कहा मुझे नहीं लगता बीबी ने ऐसा किया होगा। मैंने कहा क्यों? कहा हमारे पारा चनार में 2006-07 में हमारे जवानों को काट काट के प्लास्टिक की शॉपरों में डाल के बहनों और माओं की तरफ भेजा गया था। जिससे दरख्त काटते हैं ना, का टांगे काटी, आजा काटे। का हमारी माओं ने भी ऐसा नहीं किया। का सैयदा ज़ैनब का ये रिएक्शन सब्र के खिलाफ है। अली की बेटी, फातिमा तो ज़हरा की बेटी, वो भाई के लाशे को देख के इतना सख्त रिएक्शन दे। देखो, मातम करना, गिरिया करना, सर पीटना, कहते ये समझ आता है, लेकिन ऊंट की ऊंचाई से बंधे हुए हाथों के साथ खुद को नीचे गिराना। मैंने कहा आप सही कह रहे हैं, ये बीबी ज़ैनब की शख्सियत और शान से ये बात मिलती नहीं है। लेकिन मैंने कहा गलती कर रहे हो। का कौन सी? मैंने कहा निगाह में गलती कर रहे हो। का क्या मतलब? मैंने कहा वो जो पारा चनार में एक बहन के भाई का लाश आया था ना, मैंने कहा वो भाई था। ज़ैनब भाई को देखकर नहीं गिर रही, भाई के लाशे को देखकर बीबी का ये रिएक्शन देना नहीं बनता। सही कह रहे हो। मैंने कहा ज़ैनब अपने इमाम ज़माना को देखकर, एक हिंदू भी जनाब अली असगर पे रोता है, लेकिन हिंदू को पता नहीं कि असगर क्या है।
लेकिन जब एक शिया रोता है ना, वो शिया एक बच्चे पे नहीं रो रहा, शिया ये देख रहा है ये हुसैन का बेटा है। इमाम जमाना के बदन पे घोड़े दौड़ाए जाएं, ये मुसीबत कुबरा है ज़ैनब के लिए। तेरे मोहल्ले की मस्जिद टूटे ये भी मुसीबत है, लेकिन खाने खुदा की दीवार को गिराया जाए ये मुसीबत कुबरा है। ये हुसैन है, हुसैन। हर किसी के जनाजे पे तीर चले समझ आती है, लेकिन जहरा के लाल हसन के बदन पे तीर फेंके जाएं ये मुसीबत कुबरा है। कि कहा कि शिमर हर गुनाह की माफ़ी है, हुसैन के कत्ल की माफ़ी नहीं है। ज़िबाह करना इमाम के गला इसके गुनाह की माफ़ी नहीं है। वक्त है मुझसे दूर खड़ा हो जा, बदन से इतना खून बह रहा है शिमर, मेरी रूह खुद परवाज कर जाएगी, लेकिन अपने हाथों को मेरे कत्ल से रंगीन न कर, ये गुनाह कबीरा है। न समझा। इस गुनाह से रोकने के लिए हुसैन ने तहद आखिर कोशिश की कि ये इस गुनाह में न मुब्तला हो। कहते आखिर में इसने हुसैन के गले पे छुरी चलाई। फरमाते हैं फिर इमाम हुसैन ने एक मोजज़ा दिखलाया। जब छुरी चला रहा था गले हुसैन को छुरी काट नहीं रही थी। इस लई ने कहा हुसैन ये गला कटता क्यों नहीं? का शिमर ये वो जगह है जहां अम्मा ज़हरा बोसा दिया करती थी, ये वो जगह है जहां रसूल बोसा दिया करते थे। मैंने कहीं पे पढ़ा इमाम हुसैन ने मोजज़ा दिखलाया कि ये वो जगह है जहां अम्मा ज़हरा बोसा देती थी। तो किसी ने कहा मौलाना अगर ऐसा था मोजज़ा हुआ फिर गला कैसे कटा? मैंने कहा ज़ियारत नाहिया पढ़। इमाम ज़माना फरमाते मेरा सलाम हो करबला के उस शहीद पे जिसके गले को पीछे से काटा गया।